और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां हिमाचल में भारी बारिश की एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश की संभावना वहां पर जताई गई है। आपको बता दें, जिला सिरमौर, सोलन, शिमला में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में भी बारिश की आशंका जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, उसी क्रम में 2 से 3 घंटों में भारी बारिश प्रदेश में हो सकती है। प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया था। सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणबीर, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अनुमान लगाया था कि 24 और 25 अगस्त को भारी बारिश पूरे प्रदेश में हो सकती है, उसी के मद्देनजर यह खबर है कि अगले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश कई जिलों में देखी जा सकती है। रणबीर जी हाँ जास्मीन, देखिए जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत ये 4-5 जिले हैं जिनमें भारी बारिश की संभावना अगले 2-3 घंटों में जताई गई है, जिसमें सिरमौर है, सोलन है, शिमला है, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर। और इसके अलावा ये भी बता दें कि जो जहां पर फ्लैश फ्लड की संभावना है, जहां पर अचानक से बाढ़ का खतरा है, उसके लिए भी अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इनमें कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और किन्नौर के साथ साथ जो सिरमौर जिला है उसके कुछ एक इलाके हैं, वहां पर ये संभावना बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह का अलर्ट है, येलो अलर्ट है, आज भारी बारिश की आशंका है, तो इसी के चलते मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन की तरफ से भी लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखिए मौसम का कहर किस तरह से बरपा है। पिछले कल शाम तक की जो रिपोर्ट है जास्मीन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की तरफ से जारी की जाती है, ये जो मौत का आंकड़ा है वो 254 तक पहुंच गया है। और जो प्रदेश को जो नुकसान हुआ है, 1340 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल को हुआ है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि प्रदेश में जो 2 NH, एक कुल्लू में और एक पोंटा साई में जो हाटकोटी की तरफ जाता है, वहां पर 2 स्थानों पर NH जो है अभी भी बाधित पड़ा हुआ है। 147 सड़कें हिमाचल में बंद है, जिसमें ज्यादातर जो है संपर्क मार्ग है और 475 ट्रांसफार्मर ठप है, और जिसके चलते बहुत सारे इलाकों में जो है अंधेरा छाया हुआ है और मौसम जिस तरह से लगातार कहर बरपा रहा है, इसी के चलते जो है ये व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो पा रही हैं। पेयजल की जो योजना है, इनकी संख्या भी 50 बताई गई है कि कई जगहों पर जल संकट भी खड़ा हो गया है। जास्मिन बिल्कुल रणबीर, और बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई, बहुत से लोगों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, ऐसे में आगे आने वाले समय के लिए प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए और उन जिलों के लिए जहां पर आने वाले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश हो सकती है? देखिए एडवाइजरी जो है लगातार जारी की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जो है दिए गए हैं। सलाह लोगों को बार बार दी जा रही है। जगह जगह पर पुलिस के कर्मी जो है तैनात गए हैं, जो आने वाले जो लोग हैं जहां से जो है किसी स्थान पर अपनी अपनी जगहों पर जो यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए जो है उनको गाइड किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था किस तरह से है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये देखना काफी अहम है, मौसम का जिस तरह से मिजाज है जास्मीन। मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है, शिमला में जो स्थित है, कि ये जो सिलसिला है अभी और आगे चलेगा, तो इसलिए जो है एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार की तरफ से जितने कदम बिल्कुल रणबीर, क्योंकि 15 सितंबर तक अभी प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और मुस्तैद प्रशासन को रहना पड़ेगा। आप नजर बना के रखिए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन रणबीर लगातार बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कांग्रेस नेता